ऐसा नहीं कि नहीं दिया, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया, उन्हीं को दिया है, लेकिन इस बार मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। महबूब अली को हम वोट दे तो आ रहे हैं, लेकिन उनके बस की कुछ काम ही नहीं था। अगर ओवैसी से गठबंधन होता है, जहाँ मुस्लिम सीट होगी उधर जाएगा। घनी आबादी से गुजर रही थी, उसे जो है चुटके में उड़ा दिया। ये ओवैसी अच्छे नेता हैं, संविधान से चलते हैं, संविधान के पक्ष में बात करते हैं, जहाँ भी बोलते हैं संसद भवन में हो या कहीं भी हो, वो हमेशा संविधान की ही बात करते हैं ना। पर बेच दूंगा, वो इनका ईमान जाना, लेकिन मुझे तो वोट देना ही है। लेकिन हमारा भी कहीं तो हिस्सा होगा। अगर वो हमसे गठबंधन करेंगे तो कुछ तो हमारी गिनती होगी कहीं। काम छीन के लाना पड़ता है नेता को जनता के लिए, काम देता कोई नहीं। जब तक नहीं रहोगे माँ भी दूध नहीं पिलाती। और मैं चाहूंगा कि वो इस बार चंद्रशेखर आजाद जी से या ओवैसी जी से इनसे गठबंधन करें। नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में तो हम अखिलेश यादव को देखेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो बड़े राजनीतिक पार्टी है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच। आज हमें उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में और विधानसभा भी जिला अमरोहा की, अमरोहा शहर ही लगती है और वहाँ का डिडोली गांव है। और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक विधायक साहब ने कितना काम कराया है, और जिस तरीके त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं तो वहाँ पर जिला पंचायत है या जो और लोग जिनके कंधे पर विकास की जिम्मेदारियाँ रहती हैं, उन्होंने कितना काम करा है और आखिर जनता से जो वादे किए हैं वो कितने पूरे किए हैं, और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो किन मुद्दों पर वो देखना चाहते हैं, किन मुद्दों पर वो वोट करने के लिए जाएंगे। अभी 1 से 1.5 साल है चुनाव में, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस सरकार ने कितना काम कराया और कैसी उसकी नीतियां रही हैं। क्या नाम हो चाचा जी? मेरा नाम तौफीक अहमद है। अमरोहा विधानसभा है जी हाँ, समाजवादी के खाते में ही रही है। हाँ। इस बार इलेक्शन किस मुद्दे पर रहेगा? हमारा तो साहब हमारे मोहल्ले का जो विकास हुआ है, जो ये 11,000 की लाइन उतरवाई है हमारे आजाद पार्टी से है रईस आलम, हम तो इन्हीं को वोट देना चाहते हैं और इन्हीं की कामयाबी। ये तो विधायक की जानने ने अभी ये जो भी जिला पंचायत तो लड़ रहे हैं। अच्छा। जब विधायकों ने कुछ ना कर पाए तो हमारे जिला पंचायत ने जो करा है हमारे लिए तो यही बहुत काफी है। अच्छा। हाँ, हमारा तो दिल इसी वजह से बहुत खुश है और बहुत खुश है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमारा मौला कि इन्हें कामयाबी इनायत कर दे। हाँ, तो जो विधानसभा का इलेक्शन है, जैसे महबूब अली हैं आपके यहाँ पर विधायक, उनका कैसे काम है? उनका काम भी कोई खास नजर तो आया नहीं। वही नहीं आज तक कहीं हमें तो जी चाचा कुछ काम नहीं कराया आज तक यहाँ डिडोली के अंदर। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम तो कैसे लगातार जीतते हुए जाए और आपके यहाँ से ही भर भर के वोट जाते बस अपना जीतने के वो। हैं? और कौन जीतेगा इस बार? अब तो जो जीतेगा टाइम से बताएंगे। अच्छा, टाइम से बताएंगे आप? अब टाइम आने वाला तो कुछ। हाँ, अब जो टाइम आएगा जब बताएंगे। अब तो फिलहाल इन्हें रईस अहमद को रईस आलम अभी तो जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ रहा है। जिला पंचायत रईस आलम हूँ। क्या मुद्दे हैं आपके जिला पंचायत में? चलिए विधायकी का भी यहाँ से हम देखते चले आ रहे हैं, लगभग 30-35 साल से जो है एक छत्र राज चल रहा है, तो समाजवादी का भी। उसके बाद जो है यहाँ हमने ग्राम प्रधान भी बनाया। एक अब जो है जो पहले ग्राम प्रधान रह चुके हैं, उसके बाद उन्हें जिला पंचायत बनाया, लेकिन लोगों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। जो लोगों के मुद्दे थे उन्हें नजरअंदाज करते चले गए। और अब जब से मैंने लड़ने का नाम लिया था, चुनाव लड़ने के लिए मैंने तैयारी करी, तो जहाँ यहाँ मुझे सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ 11,000 की लाइन थी घनी आबादी पे। उसके बारे में लोगों ने मुझे बताया। जब लोगों ने मुझे बताया तो इन्होंने मुझे मेरे ऊपर उसका जो मुद्दा छोड़ा। इससे पहले जो है ये सारे नेताओं पे घूम चुके थे, इनकी किसी ने नहीं सुनी। गरीब मजदूर एक था, मैं भी गरीब मजदूर आदमी हूँ, मैंने मजदूरों की समस्या सुनी। तो मजदूर से मजदूर को जब हमदर्दी होती है तो वो जो हमदर्दी जो है काम रंग लाती है। इन्होंने मुझे जब जिम्मेदारी दी, मैंने 2 महीने के अंदर जो 11,000 की लाइन घनी आबादी से गुजर रही थी, उसे जो है चुटके में उड़ा दिया। और जो है कैसे उड़ाया? मतलब बिजली विभाग ने साथ नहीं दिया आपका? नहीं, बिजली विभाग ने पूरा सहयोग दिया। एस्टीमेट बनवा के ऑन पेपर जो है सारे रिकॉर्ड करवा के उसके बाद उतरवाया। चोरी से किसी तरीके से नहीं उतरवाया। उसका जो है एस्टीमेट बना। एस्टीमेट बनने के बाद में सारा पास हुआ। पास होने के बाद में जो एस्टीमेट था वो मैंने स्वयं बहन करा। किसी मजदूर से आप पूछ सकते हैं, किसी से कोई रुपया नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, ना ही किसी से कोई कागज लगवाया। आगे क्या प्लानिंग है फिर चुनाव में? आगे प्लानिंग है, मैं राजनीति बदलना चाहता हूँ। लोग जो गुमराह करते हैं कि हम ये करेंगे, झूठे वादे करते हैं, 5 साल राज करते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि राजनीति कैसे करी जाती है। अब की बार सिखा दूंगा कि जिला पंचायत में कि नेता कैसा होता है और कैसे काम होता है। कैसे नेता होता है, कैसे काम होता है। तो क्या करेंगे फिर? मतलब इसके जो जितने भी मुद्दे हैं, अब 11,000 का था, मैंने इलेक्शन में अभी खड़ा हुआ हूँ 6 महीने से। लोगों की जो समस्याएं हैं बिजली की हैं, वो समस्या सुन रहा हूँ। जो अगर किसी की जो है घरेलू विवाद हो जाते हैं उन्हें निपटाता हूँ।
और जो क्षेत्र ग्राम पंचायत में जो विकास का कार्य रुका हुआ उस सारे को मैं करवाऊंगा अपने क्षेत्र में पूरे में। जितने भी मेरे 25 गांव जिला पंचायत के क्षेत्र में आ रहे हैं उन्हें पूरा कराने का मैं जो है वादा करता हूं जनता के सामने और उन पर खरा उतरूंगा। मेरा जो है पहला ही जो है मैंने ऐसा काम किया है जिसे बड़े बड़े क्षत्रिय जिला पंचायत प्रधान और जो है क्या नाम है विधायक नहीं करा सके। वो आप सारा काम करा। वो मैंने नहीं, जिला पंचायत में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है तो ज्यादा कुछ काम नहीं आते, नाली थोड़ी बहुत आती है या लिंक रोड आते हैं। देखिए तो उसमें क्या करवा सकते हैं? देखिए काम छीन के लाना पड़ता है नेता को जनता के लिए, काम देता कोई नहीं। जब तक नहीं रहोगे माँ भी दूध नहीं पिलाती, काम लेके आना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है काम के लिए, एस्टीमेट बनवाने जो है उसका प्रारूप बनवाना तैयार करना पड़ता है, तब काम मिलता है। ये लोग जनता को जो है जो भोली भाली जनता नेता बेवकूफ बना देते हैं कि काम नहीं मिलता, जिला पंचायत में नहीं आता है, ऐसा है वैसा है। भोली जनता होती है अपने जो मजदूरी करने चली जाती है, समझ जाती है ना चलो भाई नहीं आता कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद हनीफ। अच्छा, जिला पंचायत का तो इन्होंने बता दिया है, विधायकी पे चलते हैं। विधानसभा का इलेक्शन भी आ रहे हैं, क्या जो यहाँ के आपके मौजूदा विधायक हैं उन्होंने काम कुछ कराया या सरकार की तरफ से जो काम आता कुछ ऐसा हुआ जो जनता के भले के लिए हो? कुछ भले के लिए नहीं हुआ, यहाँ नहीं कराया कोई भी काम। इस बार जो वोट करने के लिए जाएंगे तो किन किन मुद्दों पर रहेंगे? विकास। और अब तक जो देते आए हैं वोट तो देखा है, पर जो बढ़िया करेगा काम उसे ही देंगे वोट। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को। किसको? चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, कैसे बनेंगे? नगीना सांसद है, एक सीट कुल जीत पाए हैं, बिहार लड़े वहां पर 0 हो गए। क्या नाम हुआ अम्मा? मेरा नाम मुरादन। हाल फिलहाल में इलेक्शन होने हैं जी। किसको देखेंगी? रईस को दे सकूं। मैं बहुत पहले कह गई किससे? रईस को। क्या वोट तुम्हें ही दूंगी बेटे। अच्छा, हाँ। और ये जीतने के बाद में जब वोट बेच दिया तो नो, वोट नहीं बिकता है भाई। हाँ, वोट बेच रहे हैं ये लोग ना, पर बेच देंगे वही इनका ईमान जाना, लेकिन मुझे तो वोट देना ही है। और ऐसा हो गया तुमसे तो वोट ले ली और जीत गए और वोट बेच दिया इन्होंने? नहीं बेटे, ऐसा सोचा ही ना अभी तक इन्होंने भी ना मैंने। मैं जानती हूँ ना अच्छी तरह, बच्चे हैं ये। अच्छा, हाँ, अल्लाह कामयाबी दे। अच्छा जी, क्या नाम हुआ? शकील अहमद। थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, किसको देखना चाहेंगे आप? नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में तो हम अखिलेश यादव को देखेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो बड़े राजनीतिक पार्टी है और ये छोटी पार्टियां अभी शुरुआत है इनकी, लेकिन हो सकता है इनके गठबंधन से हमें बहुत ऊंचाई मिल सकती है अखिलेश यादव को। और मैं चाहूँगा कि वो इस बार चंद्रशेखर आजाद जी से या ओवैसी जी से इनसे गठबंधन करें और मुख्यमंत्री की शायद मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो, मेरी नज़र में। असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन कहाँ करने के लिए कहते हैं? नहीं, वो कहते नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारी भी राय है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हम अपनी हिस्सेदारी तो मजबूत करना चाह रहे हैं। और तो हम उनसे ये तो बोल नहीं रहे कि हमें मुख्यमंत्री बना दो, ऐसा तो नहीं बोल रहे, लेकिन हमारा भी कहीं तो हिस्सा होगा। अगर वो हमसे गठबंधन करेंगे तो कुछ तो हमारी गिनती होगी कहीं, अभी तो हमारी को गिनती नहीं करता। मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या होता है कि जो भी बनता है वो अपनी कास्ट को देख लेता है या अपने क्षेत्र को देख लेता है, ये उनका होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें भी समझा जाए। तो इस बार ओवैसी जी का मतलब या चंद्रशेखर जी का मतलब क्या है? हिस्सेदारी तो मांग रहे हैं, तो जो हमारा हक है वो तो मिलना चाहिए ना, ये मकसद है। अब हम ये नहीं कह रहे, लेकिन वो मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री नहीं बन सकते अभी, क्योंकि अभी पार्टी की शुरुआत है, टाइम लगेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह जी भी एकदम मुख्यमंत्री बन गए थे, बहुत साल इलेक्शन लड़े फिर उस पोजीशन पे पहुंचे। मायावती जी भी एकदम से नहीं बनी थी, कई बार इलेक्शन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उस पोजीशन पे पहुंची। तो ऐसे चंद्रशेखर जी भी पहुंचेंगे या ओवैसी जी की पार्टी से भी कोई ना कोई ऐसा होगा। ओवैसी नेता कैसे लगते हैं? ये ओवैसी अच्छे नेता हैं, संविधान से चलते हैं, संविधान के पक्ष में बात करते हैं, जहाँ भी बोलते हैं, संसद भवन में हो या कहीं भी हो, वो हमेशा संविधान की ही बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद जी भी संविधान की बात करते हैं, जो संविधान ने हमें हक दिए हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो उन्हें बताते हैं, जनता को बताते हैं कि हमारा ये अधिकार है। अच्छा, मान लीजिए दोनों का गठबंधन हो गया, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का, जी। तो क्या अखिलेश यादव की तरफ मुस्लिम वोट ज्यादा जाएंगे या कहीं इन दोनों के पास ही आएंगे? नहीं, जहाँ जिसके हिसाब से सीट होगी मुस्लिम उधर ही जाएगा। अगर मान लीजिए इनका गठबंधन होता है तो जहाँ चंद्रशेखर जी को सीट मिलेगी मुस्लिम उधर जाएगा। अगर ओवैसी जी से गठबंधन होता है जहाँ मुस्लिम सीट होगी उधर जाएगा। नहीं, अखिलेश यादव भी तो फिर मुसलमानों की मसीहा कहलाए जाते हैं। हाँ, तो कुछ सीटें ऐसी होंगी जो मतलब जहाँ खाली समाजवादी लड़ेगी तो मुस्लिम वोट वहीं जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। क्या नाम है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री सही रहेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद को ले लेना चाहिए।
नो ठीक है, उनकी बात सही की उन्होंने बात कि अखिलेश यादव नेता जी है, नेता अच्छा आदमी है, हाँ। मगर चंद्रशेखर आजाद जो है हाँ। हमारे नेता हैं। और नाम? अभिषेक अच्छा, अभिषेक जी। किसको देखना चाहेंगे अपना विधायक, और दोनों में से किसी को नहीं। किसको देखेंगे फिर? देखेंगे किसको? तो वहाँ में जो हमारे एमएलए साहब हैं, हाँ। माननीय महबूब अली जी, आप जहाँ पे इस समय खड़े हैं, ये रोड पड़े हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। ये आरसीसी डलवाया था, इसकी साइड में इंटरलॉकिंग बिछानी थी। अभी आप सामने दिखा सकते हो, आप चाहें तो आप कैमरे से दिखा दीजिए, कोई ईंट लगी हुई हो तो, जबकि ये रोड टूट के भी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ कोई ईंट नहीं लगी अभी तक वहां से। और ये 8-10 गांव का लिंक रोड है, आप इसकी स्थिति देखिए आगे जाके क्या है। तो कोई विपक्ष काम में है, नहीं होता, कहाँ से बस इतना करा देते हैं। कहते हैं कि विपक्ष में है। सर आप देखिए वो किस पोस्ट पे हैं, वहाँ पे अध्यक्ष हैं किसी सोसाइटी के, जहाँ से पैसा रिलीज होता है, ये तो आप भी जानते होंगे। तो उनके हाथ में तो सारी पावर है, ऐसा तो नहीं है कि विकास नहीं करते वो। अभी आप इधर खेतों में चले जाओ, सब पक्की सड़कें मिलेंगी, वहाँ कौन जा रहा है उनके घूमने खेतों में? और जहाँ जनता का काम है, जहाँ जरूरत है, वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ जो मुद्दे हैं उन्हें क्यों नहीं, मतलब है कि वो उन्हें दिखता नहीं क्या कि वो ये मुद्दे जनता के हैं? इस बार विधानसभा में वोट मांगने के लिए आएंगे जी तो क्या जवाब रहेगा आप लोगों का? नहीं साहब, 25-30 साल से वैसे मैं कहूँ मैंने वोट दिया है उनको, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया, उन्हीं को दिया है, लेकिन इस बार मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। हाँ, किसको दिया उन्हें जाएगा? पहचान नहीं इस चीज़ की कि मतलब क्या वोट की कदर क्या है, या जो जनता वोट दे रही है उसके क्या मुद्दे। जहाँ नहीं है वोट, सबकी कोलियाँ भरते हैं, चलो ठीक है, विकास तो सभी के लिए होता है। जब मंत्री कोई नेता जीत जाता है तो वो हमारा नेता बन गया, सभी का होता है वो, ऐसा नहीं कि मेरे अकेले का हो जाएगा या किसी खास आदमियों का होगा। लेकिन जो मुद्दे जनता के हैं, जहाँ जरूरत है, वहाँ फोकस नहीं है उनका। तो इस बार फिर क्या होने वाला है विधानसभा में? इस बार तो कोई और ही नया आएगा। हाँ, जो गठबंधन की बात कर रहे थे आप, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की, गठबंधन होगा तो हो उसी, हाँ उसी को सीट जाएगी। क्या जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे जीत के मामले में? जी अच्छी बात है, जीत जाएंगे। कौन जीतेंगे? महबूब अली को हम वोट देते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनके बस की कुछ काम ही नहीं था। हम लगभग ऐसा मान लो जब से हमारा होश हिमालय है, हाँ। हमारे ऊपर लाइन उतर रही है ये। हमने उनसे कई बार रिक्वेस्ट की और जी ऐसे मान लो नहीं करवा पाए। ये रईस भाई ने काम करवा इस दिया। भाई जो है कि खड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने जो वादा करा था हमारे तार हटवाने का, तार हटवाने का, वो हटवा दिया है। अच्छा, लेकिन विधानसभा में जो वोट मांगने के लिए आएंगे लोग, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो मौजूदा विधायक हैं, मैं वो बोली साहब या कुछ और लोग हैं जो भी आएंगे, AIM के कैंडिडेट भी आएंगे, चंद्रशेखर आजाद के भी आएंगे, तो उनमें किसको देखना चाहेंगे? हम चंद्रशेखर आजाद को ही देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरोहा विधानसभा सीट है और अमरोहा का गाँव डिडोली है, यहाँ की जनता से हमने बात की है। आप देख रहे थे जनसोच, बहुत बहुत शुक्रिया।